अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जैसा कि हम पढ़ रहे थे हिजाब नावल, जिसकी राइटर है आमना खान। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 9th एपिसोड। वो खुद क्लास में स्टूडेंट्स के साथ बैठा काम करने लगा था। कभी एक के साथ करता और कभी दूसरे के साथ। फिज़ा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो यहाँ से, उसने फिज़ा को हाथ से पकड़ते हुए कहा, जो चाट काटने में लगी हुई थी। जरी पागल हो गई हो? आगे सभी भाग गए हैं। हम गिने चुने हुए कोई 5 लोग हैं, वो भी चले जाएं, सर को कितना बुरा लगेगा। फिज़ा ने बगैर उसकी तरफ देखे एक हाथ में कैंची पकड़ी और दूसरे में चाट, और काटते हुए कहने लगी, लेकिन फिज़ा, मैं तंग हो रही हूँ यहाँ, उसने बेबस से लहजे में कहा। वो अपने अंदर की बेचैनी को किसी पे जाहिर नहीं करना चाहती थी। वो बार बार वहाँ आता और बार बार उसको एक नई तकलीफ से गुजरना पड़ता। वो उस कर्ब से दूर जाना चाहती थी। बेटा, आप अगर कुछ कर लें तो तंग नहीं होगी। ये पकड़ो चाट और इस पे लाइंस लगाओ। फिज़ा ने उसके हाथ में चाट दिया और खुद फिर काम करने लग गई। किसके साथ लाइंस लगाऊं मैं? उसने चाट पकड़ते हुए बेचारी से कहा। सबर, सर आते हैं तो कहती हूँ मैं उनको पेंसिल दें। हमारे बैग से पेन निकल जाए तो बड़ी बात है। वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी कि वो दरवाजे से अंदर आया। सर, पेंसिल चाहिए एक, फिज़ा ने उसको वहीं से कहा। मैं लाता हूँ। वो मुस्कुराता हुआ वहीं से वापस हुआ और एक पेंसिल के साथ अंदर आया। ये लें पेंसिल। उनके पास खड़े होते ही उसने पेंसिल आगे की। जरी सर के हाथ से पेंसिल लेना, फिज़ा ने जरमीना को कहा। उसने हाथ में चाट और कैंची पकड़ी थी तो वो नहीं ले सकती थी। वो नज़रें झुकाए बेकाबू धड़कनों के साथ बैठी थी। एकदम चौंकी और फिज़ा की तरफ देखने लगी, जिसने आंखों के इशारे से एक बार फिर पेंसिल लेने का कहा। वो उसकी तरफ मुड़ी जो हाथ में पेंसिल पकड़े नज़रें फिज़ा के चार्ट पे रखे खड़ा था। उसने उसके हाथ से पेंसिल ली और उस पेंसिल को देखती रही जिस पे उसकी उंगलियों के निशान थे, जिसने उसको छुआ था। वो उस पेंसिल को पास रखना चाहती थी हमेशा के लिए, जिसको उसने हाथ लगाया था। इतनी कीमती है ये पेंसिल जो उसके हाथ से मेरे हाथ में आई है। उसने बहुत प्यार से वो पेंसिल पकड़ी और अपनी आंखों पे लगाई। अपने महबूब की हर शय ही बेमोल होती है, जो उसके हाथ से होके गुजरे उसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। जरी, उसने उसको मेज़ पे बाजू रखी, आंखें बंद किए, हाथ में पकड़ी पेंसिल को आंखों के साथ लगाए देखा। क्या सोच रही हो जरी? कुछ नहीं तो अब तो पेंसिल मिल गई ना, अब तो कर लो काम। हाँ, कर रही हूँ ना, नज़र तो नहीं आ रहा मुझे। अब मैं तुम्हारी तरह दिखा दिखा के करने से रही। मर जाएं आप जरमीना गुल। आमीन। दफ़ा हो जाओ, मजाक में कहा। आमीन कहने की ज़रूरत नहीं थी आगे से। अब मैं काम कर लूँ, फिर बोलोगी काम नहीं करती। कर लें जनाब। उसने उसको मुस्कुराते हुए देखा, जो पेंसिल हाथ में लिए अब लाइन लगा रही थी। जरमीना, यूनिवर्सिटी कैसा जा रहा है तुम्हारा? दादी अम्मा ने उसके सर पे तेल लगाते हुए कहा। अच्छी जा रही है अम्मा जी। उसको हमेशा से अपने सर में तेल से मालिश करवाना बहुत अच्छा लगता था। कोई हल्का सा भी उसके बालों में हाथ फेरे वो एकदम सो जाया करती थी। उसको एक अजीब सा सुकून मिलता था। यह तुमने अपने बालों का क्या हाल कर लिया है? इनको तुम धोता भी है या ऐसे ही बांध देता है और ऊपर दुपट्टा लपेट लेता है? वो उसका एक एक बाल ऊपर करने लगी और साथ साथ तेल उसके बालों में डालने लगी। अम्मा जी, धोती हूँ। उसने आंखें बंद किए, उनके घुटनों के साथ सर लगाते हुए मुस्कुरा के कहा। ये बालों का बहुत ख्याल रखा करो अपने। इतने खूबसूरत बालों को चिड़िया का घोंसला बना के रख दिया है। बस दादी अम्मा, आप रोज़ ऐसे ही मालिश किया करें तो ठीक हो जाएंगे। तुम अपने कमरे से निकलें तो हम मालिश करें ना। क्या बात है तुम्हें? जब से यूनिवर्सिटी गया है कमरे से बाहर भी नहीं निकलता। इन्होंने अपने हाथ की उंगलियों की हरकत रोकी और उससे पूछने लगी। कुछ नहीं दादी अम्मा, काम ही बहुत होता है यूनि का, तभी कमरे में होती हूँ। उसने आंखें बंद करते हुए दुखते दिल के साथ कहा। मैं अब आपको क्या बताऊँ अम्मा जी, उसने दिल ही दिल में कहा। अपना ख्याल रखा करो जरमीना गुल। अम्मा कहवे की प्याली हाथ में लिए हुए आई और उसके पास कुर्सी पे बैठी। रखती हूँ अम्मा, तभी शक्ल का ये हाल बना रखा है तुमने। अच्छी भली तो है अम्मा, उसने खफा होते हुए माँ को कहा और कहवा पीने लगी। अच्छी भली होती तो हम ना कहते ना। आइंदा रखूँगी अम्मा, आप परेशान ना हुआ करें। अब इजाज़त दें तो मैं कमरे में चली जाऊँ, कुछ पढ़ना है। वो उनके सवालों से बचना चाहती थी। हाथ में कप पकड़े वो अपने कमरे की तरफ चली गई और कमरा बंद कर दिया। वो तहज्जुद की नमाज के लिए उठी। उसको हमेशा से बहुत ठंड लगती थी और सर्दियों में तो वो आग के पास से उठती नहीं थी। हर नमाज के लिए वो ठंडे पानी से वज़ू करती थी। उस वक्त उसको ठंड का एहसास भी नहीं होता था कि वो ठंड में या बर्फ़ में वज़ू बना रही है। मानसहरा का मौसम ही कुछ ऐसा होता है। सर्दियों में शदीद सर्दी होती है। हर तरफ पहाड़ों पे सफ़ेदी ही सफ़ेदी होती है, जैसे किसी ने पहाड़ों पे सफ़ेद रुई बिल्कुल साफ़ सुथरी ला कर रख दी हो, जैसे नीले आसमान पे सफ़ेद बादलों ने घर कर लिया हो। सर्दियों में मानसहरा में ठंड ही कुछ शदीद पड़ती है, जैसे कोई ठंडे पानी से हाथ लगाएगा तो लगाने से पहले उसके तसव्वुर से ही कांप जाएगा।
اس کو لگتا تھا جب بھی وہ ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کے تہجد پڑھتی ہے اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں، وہ اس کے اور قریب آتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں، اس پہ ہنستے ہیں۔ گرم پانی جب موجود ہے تو بھی یہ پاگل لڑکی ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی ہے کہ میں خوش ہو جاؤں۔ وہ ہمیشہ اللہ جی سے دوستوں کی طرح باتیں کرتی تھی۔ اس کو بہت حیرت ہوتی تھی یہ کہ لوگ اللہ پاک کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ میں تو کبھی نہیں اللہ جی کے عذاب کا ذکر کروں، وہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں، وہ تو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں کتنی خوش نصیب ہوں، اللہ پاک نے مجھے بھی چنا ہے، مجھے بھی بتایا ہے اور میرے اندر خود روح پھونکی ہے۔ یہ جو لوگ مر جانے کی دعائیں مانگتے ہیں، نہ جانے کیا سوچ کے مانگتے ہیں، ان کو خود پہ رشک کیوں نہیں آتا کہ اللہ نے ان کو انسان پیدا کیا ہے، ساری مخلوقات سے افضل پیدا کیا ہے۔ یہ جو لوگ خود کو کالا سمجھتے ہیں، خود کو بدصورت سمجھتے ہیں، اپنی ہر کمی پہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، دوسروں کو ہمیشہ خود سے اچھا سمجھتے ہیں، وہ یہ بات کیوں نہیں دیکھتے، کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ نے ان میں کتنی چیزیں اور کتنی قابلیت رکھی ہوئی ہوں گی؟ اگر وہ کالے ہیں تو ان میں کتنی کشش ہوگی، نہ جانے لوگ خود کو کیوں نہیں دیکھتے، ہمیشہ دوسروں کو ہی کیوں دیکھتے ہیں۔ اللہ جی آپ کسی ایک کے تو نہیں ہیں نا، آپ تو سب کے ہیں۔ جتنی محبت آپ مجھ سے کرتے ہیں اتنی محبت آپ ان لوگوں سے بھی تو کرتے ہیں جو ابھی سوئے ہوئے ہیں، تہجد کے لیے نہیں اٹھے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے آپ کسی میں کچھ ایک کمی چھوڑ دیں اور اس کو کسی اور چیز سے نہ نوازیں؟ ہر انسان میں آپ نے کچھ نہ کچھ تو ایسا رکھا ہوتا ہے جو اس کو دنیا سے الگ کرے۔ پھر ہم لوگ خود کی وہ چیز کیوں نہیں ڈھونڈتے، ہم دوسروں کو کیوں حسد بھری نظروں سے دیکھتے ہیں؟ وہ ہمیشہ تہجد پڑھنے کے بعد اللہ جی سے باتیں کرتی تھی، ان کو ہر بات گن گن کے بتاتی تھی۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح سر کو گھٹنوں پہ رکھ کے اللہ پاک سے باتیں کر رہی تھی، جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھے ہوں، اس کو بہت غور سے سن رہے ہوں، اس کی باتوں پہ مسکرا رہے ہوں۔ اللہ جی ہم کتنے خوش نصیب ہیں نا، ہم اس نبی کی امت ہیں جو راتوں کو رو رو کے بس امتی امتی کرتا تھا۔ ہم یہ چیز کیوں نہیں دیکھتے اللہ جی، ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہماری زبان پہ کلمہ ہوتا ہے، ہم کیوں اپنی یہ خوش نصیبی نہیں دیکھتے، ہم یہی کیوں دیکھتے ہیں کسی کے پاس اچھا گھر ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، کوئی خوبصورت ہے تو ہم کیوں نہیں ہے، کوئی اچھا بولتا ہے تو ہم کیوں نہیں بولتے، کوئی یہ کیوں نہیں کہتا اللہ جی کہ وہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، کتنا بڑا عشق مصطفیٰ ہے، تو ہم کیوں نہیں ہے، کوئی آپ کی اور آقا جان کی محبت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ لوگ دولت اور شہرت میں ہی کیوں مقابلہ کرتے ہیں، یہ محبت میں بھی تو مقابلہ کریں نا، بولے نا یہ بہت بڑا عاشق رسول ہے، ہم اس سے بڑے عاشق بن کے بتائیں گے۔ یہ بدبخت ایسا کیوں نہیں کہتے، وہ جب بھی ایسا سوچتی اس کو ایک درد ہوتا، ایسا درد جس کا کوئی نام نہیں ہوتا، اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں ہوتے۔ اس کو نبی پاک سے دیوانوں کی سی محبت تھی، جہاں بھی ان کا نام لیا جاتا وہ اپنی اشکوں سے اس محبت کا اظہار کرتی تھی۔ اس کا ہمیشہ دل چاہتا سرکار کی وارفتگی میں اس پہ حال کا غلبہ طاری ہو جائے اور لوگ اس کو نبی کا دیوانہ کہہ کر پکارے۔ ہر دل کی دوا درد عشق ہے، عشق کے بغیر کوئی مشکل حل نہیں ہوتی۔ اللہ جی آقا جان سے تو محبت آپ نے کی ہے، ہم ادنا سے لوگ ان سے کیسے محبت کر سکتے ہیں، ہم تو ان سے محبت کا پیمانہ ناپ ہی نہیں سکتے، وہ تو آپ کے محبوب ہیں اللہ جی، ہم تو اس قابل بھی نہیں اپنی گنہگار زبان سے آپ کے محبوب کا نام بھی لے سکے۔ اللہ جی بس مجھے ان کی محبت میں سرشار کر دے، مجھے ان کے علاوہ کوئی نظر نہ آئے۔ تیرے محبوب سے محبت ہوگی تو تبھی تو خوش ہوگا نا میرے مالک، محبوب ملا تب ہی تو ملے گا۔ وہ ہر نماز کے بعد رسول مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگتی تھی، ان کا دیدار مانگتی تھی، دنیا میں ہی جنت کی زیارت مانگتی تھی۔ کیا جانے کوئی عظمت و رفت رسول کی، اللہ جانتا ہے حقیقت رسول کی۔ آج وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا، اس کا دل بس آج فنکشن میں ہی تھا، وہ کوئی کمی نہیں چاہتا تھا، کہیں بھی کوئی کمی ہو اور اس پہ کوئی بات کرے۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی جلدی نہیں پہنچ سک رہا تھا۔ اس نے ایک میسج لکھا اور ان سب کو بھیج دیا جو اس کی ہیلپ کروا رہے تھے۔ اس کو پتا تھا سب لوگ جلدی آ جاتے ہیں یونیورسٹی۔ اس نے گروپ میں سے ہی نمبر نکالے اور ایک میسج لکھ کے سب کو فارورڈ کر دیا، جس میں ایک نمبر زرمینہ گل کا بھی تھا۔ اس نے موبائل ہاتھ میں ہی پکڑا تھا، اس کا موبائل بجا، اس نے واٹس ایپ کھولا اور وہیں پہ ہی ساکت ہو گئی، جیسے وہ وہاں سے ہل نہیں سکے گی۔ اس کی نظر اس کے نام پہ ہی اٹک کر رہ گئی جس سے میسج آیا تھا۔ وہ کچھ وقت تک بس اسکرین پہ لکھے اس نام کو دیکھتی رہی، پھر اس کی نظر اس کے میسج پہ پڑی جو اس نے بھیجا تھا، میں لیٹ ہو جاؤں گا، آپ سٹیج کو فائنل کر لیں، سب کرسیاں بھی جگہ جگہ پہ صحیح کر کے رکھوا لیں۔ اس نے اس کا لکھا ہوا میسج وہیں کھڑے ہوئے کوئی 8 بار پڑھا۔ وہ اب بھی بغیر پلکیں جھپکائے ہاتھ میں موبائل اٹھائے وہاں کھڑی بس اس میسج کو دیکھتی رہی۔ سر کا میسج آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ لیٹ ہو جائیں گے آنے میں۔ ہانیہ نے موبائل کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے سب کو سر کا میسج سنایا۔ اس کو بھی بالکل وہی میسج لکھا تھا جو اس کو لکھا گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپاتے ہوئے موبائل کو اپنے بیگ میں ڈال دیا۔
उसको समझ नहीं आ रही थी वो खुश हो कि उसके महबूब ने उसको मैसेज किया है या फिर दुखी हो कि उसने वही मैसेज बाकी सबको भी किया है। सर का मैसेज तो मुझे भी आया है, फिज़ा ने क्लास के पास पड़ी कुर्सी पे बैठ के कहा और उसको मैसेज दिखाने लगी। जिसने अपना मोबाइल बैग में डाल रखा था वो किसी को उसका किया हुआ मैसेज नहीं दिखाना चाहती थी। वो उसको सबसे छुपा के अपने दिल में रखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कोई उसका किया हुआ मैसेज उसके मोबाइल में पढ़े। बेशक उसने उसके अलावा बहुत सारे लोगों को मैसेज किया, फिर भी वो उसको सबसे छुपाना चाहती थी। मगर हानिया साहिबा ने तो ऐसे ऐलान किया जैसे सर ने बस उसको ही मैसेज किया हो। फिज़ा ने मुंह बनाते हुए उसको कहा जो अपने बाजू बांधे पाँव कुर्सी पर रखे दीवार के साथ सर से टेक लगाए बैठी थी। दफ़ा करो फिज़ा, कहने दो उसको। उसने दुखी दिल के साथ उसको कहा और आंखें बंद कर ली। क्या हुआ है ज़री, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा जो बाजू बांधे बैठी थी। कुछ नहीं, मुझे बहुत ठंड लग रही है फिज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। फिज़ा ने अपने पास खड़े वजदान को देखा और एकदम खड़े होकर उसको सलाम किया। वालेकुम सलाम। उसने मुस्कुरा के सलाम का जवाब दिया और एक नज़र उसको देखा जो हाथ बांधे पाँव कुर्सी पर रखे आंखें बंद किए बैठी थी। फिज़ा आप लोग अंदर ही आ जाएं। उसने फिज़ा के बहाने उसको कहा जिसको उसने कहते सुन लिया था मुझे ठंड लग रही है। ये कहकर वो अपने ऑफिस में गया और हीटर हाथ में लेता हुआ दरवाजे से बाहर निकला और हॉल में चला गया। सर ने कहीं सुन लिया था कि तुम्हें ठंड लग रही है? फिज़ा ने उसके हाथ में हीटर देखते हुए उससे पूछा जो हैरत से उसको जाता हुआ देख रही थी। मेरे लिए वो हीटर क्यों लेकर जाएंगे? उसने नज़रें झुकाए हुए सोचने वाले अंदाज में उसको कहा, जो अब बहुत कुछ समझ चुकी थी। अच्छा चलो अब चलते हैं अंदर, फंक्शन शुरू हो गया है। उसने उसका हाथ पकड़ा और हॉल में गई। वहाँ पे सारी जगह भरी हुई थी। वो दोनों इधर उधर देखने लगी। फिज़ा यहाँ तो जगह ही नहीं, चलो जाते हैं वापस। उसने जैसे ही उसको दरवाजे पे खड़े हुए देखा अपनी जगह से एकदम उठा और उनको जाने का इशारा किया जहाँ हीटर रखा था। वो सीट पे गई और वहाँ बैठ गई जो शायद उन दोनों के लिए ही खाली छोड़ी हुई थी। ज़री मोबाइल बज रहा है तुम्हारा, शायद कोई मैसेज आया है। अम्मी ने किचन के दरवाजे पे खड़े होकर उसको आवाज़ दी। अम्मा मैं रोटी बना लूँ, देखती हूँ। उसने हाथ में पकड़ी रोटी को तवे पे डालते हुए कहा और दोबारा से आटा उठाने लगी। देख लो कहीं कोई भाई ना हो, शहाब कह रहा था आने में देर हो जाएगी, कहीं उसी ने मैसेज ना किया हो। आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपकी दुआओं के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।